काल का जो डर है हाँ वो आज भी पूरी दुनिया जानती है। ओके चाहे वो कोई भी बोले, सीना ठोक के बोल दे मैं ये कर सकता हूँ, मैं हाँ। कहता हूँ कि तू नहीं कर सकता, एक रात के लिए रुक के दिखा दे अगर हो तो। जब प्रकृति में अगर भूचाल आएगा ना तो समझ लो महाकाल का काल आ गया। पूरी दुनिया सच्चाई जाने ना जाने, जो बच्चा है या पुराने जन्म के लोग हैं, काल बाबा से, महाकाल से पूरी दुनिया डरती। बाराती जो होते, जो घोड़ा शादी ब्याह जो होते हैं ना, उसकी बारात भी महाकाल की मंदिर के आगे से नहीं जा सकती। तो काल जो है वो अंधकार है और महाकाल जो है वो दयालु है। जरूर कर देना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। एंड मेरे आज के एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एंड मेरे आज के एपिसोड में मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं जिनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, आज मैं उनके बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। एंड उनके बारे में बात करना मतलब इट इज़ माई, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बारे में आज एक वीडियो बना पा रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर इट, इतनी ज़्यादा मैं खुश हूँ। तो आज हम महाकाल तिलकधारी अघोरी जी के साथ हम बैठे हुए हैं। उनके साथ देखिए एक डॉग भी है जो भैरव माना जाता है, भैरव का रूप होता है। तो आज बहुत ज़्यादा, आज हमारे जो चैनल में मेरे जो सबसे, मैं जिनकी सबसे बड़ी भक्त हूँ, आज हम महाकाल के बारे में बात करने वाले हैं, देवों के देव महादेव के बारे में बात करने वाले हैं। और वो भोलेनाथ जो एक मतलब बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा भोले हैं, और एक तरफ वो महाकाल हैं। तो आज वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, मतलब उन्होंने ही सब कुछ निर्माण किया है। एंड विनाशकारी भी वो हो सकते हैं अगर मतलब वो सिचुएशन आने पर। तो आज महाकाल का एक ऐसा रूप और एक ऐसा रूप, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देवों के देव महादेव और महाकाल, उज्जैन नगरी से महाकाल तिलकधारी ने कहा जाता है। तो महाकाल के बारे में आपसे ज़्यादा अच्छा कोई और कैसे बता सकता है। तो गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी की काल और महाकाल। बिल्कुल। तो काल जो है वो अंधकार है और महाकाल जो है वो दयालु है। क्या है? महाकाल दयालु है। दयालु है। ओके। काल कब बनते हैं? जब कोई असुर शक्ति प्रकृति को हानि पहुंचाती है, तब वो काल रूप में आते हैं। मतलब कोई अगर कोई डेंजर होता है, डेंजर मतलब हाँ, परिभाषाओं में अगर मैं बताऊंगा तो समझ में पब्लिक को नहीं आएगा। ओके। जब काल की बात कर रहे हैं, काल कौन है? एक डेंजर। काल मतलब पूरा काल मतलब एक अंत है ना, अंत। हाँ। और प्रारब्ध भी होना है, बिल्कुल। तो महा है और काल अंत। ओके। और महाकाल मतलब अंत भी और प्रारब्ध भी, तो मतलब उसमें अंत क्या भी है? और एक जन्म भी। जन्म भी। तो काल में क्या है कि उनका जो रुद्र अवतार जो है काल में, जैसे बटुक भैरव हुए, काल भैरव हुए हैं, बिल्कुल। महाकाल का, महाकाली का रूप में आना, परिवर्तन होना, महाचंडी में आना, बहुत सारे मतलब 52 भैरव बनाना, काल के रूप में, जो अंधकार के जो रूप में जो जो असुर शक्तियों को जो विनाश करा था, जिनका अविनाशी और विनाश काल का गुरु स्वयं शंभु है। कौन है? स्वयं त्रिकापति राजा महाकाल। बिल्कुल। और आज की घटना में अगर देखा जाए तो महाकाल की नगरी के अंदर आज भी उज्जैन बाराती, में, हाँ उज्जैन में है, जो बाराती जो होते हैं, जो घोड़ा शादी ब्याह जो होते हैं ना, उसकी बारात भी महाकाल की मंदिर के आगे से नहीं जा सकती। ओके। आज भी नहीं जाती है दूल्हा जा ही बारात? नहीं सकता उसके सामने। दूल्हा नहीं जा सकता है? तो वहाँ पे शादी होती है तो कैसे होती है फिर? शादी वो महाकाल के माथा टेक के उतर, भाई राजा है वो, हाँ। तो घोड़ी लेके थोड़ी आएगा सीना तान के कि मैं लुगाई लेने जा रहा हूँ। एक आदर सम्मान, ओके। राजा काल है, उसको निमन करके, उसको पूजा करके लेके जाना पड़ता है। अब तो इसका ऐसे मतलब कैसे? दूसरी और बात बताऊँ कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में मंत्री लोग हैं ना, हाँ। वो एक रात ही रुक जाओ उज्जैन नगरी में,
सुबह मतलब तक तो एक रात उनकी भी वो नहीं रुक सकते, नहीं रुक सकते कि तो उनकी सरकार गिर जाएगी या फिर वो खत्म या हो तो जाएगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसलिए देखना कोई भी बड़ा मंत्री जितने भी हो कितनी देर रुकते, 10-15 मिनट रुके पूजा पाठ की और निकल जाते 150 किलोमीटर 25 किलोमीटर। ओ माय गॉड। तो ऐसा मतलब आज तक पीएम मोदी जी हाँ, या पूछ फिर लो कोई उनसे भी मुखातिब पूछ लो। काल की परिभाषा तो पूरी दुनिया जानते है क्योंकि वो डरावना नहीं है, कोई भयानक रूप नहीं। काल निर्मल भी है, कोमल भी बिल्कुल। है, अच्छा भी है, प्यार करता है। काल सबका सुनता है। महादेव, बिल्कुल। देवों के देव महादेव जो है वो सबके सुनते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में 12 परिवर्तन किया उन्होंने अपने रूप को। सोमनाथ को अलग परिवर्तन किया, बिल्कुल सोम रूप में एकदम निर्मल कोमल राजा की तरह। ओके। एक भयानक काल ऐसा जो अघोर का हाँ। बनाया, जैसे हम नारायण डेंजर जैसे लगते हैं। हाँ। हमको देख के लोग डर जाते कि नहीं। बाकी हमने भी सरलता से अघोर को किस तरह के लाया कि लोग डरे ना। सरलता से काल प्यार करता है। काल किस चीज को काटता है? अधर्म के परिवार, अधर्म के परिवार को। क्योंकि तो अधर्म यानी अधर्म पाप का जो क्या पाप परिभाषा जो हो बढ़ेगा। सकते जैसे हैं? अधर्म में पाप कितना, जैसे आज बहन बेटियों को भी कोई रेप होना, है ना? ओके। किसी प्रकार का अपने बिल्कुल। देश में हानि पहुंचाना, हम्म। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा होना, किसी भी प्रकार की जो प्रकृति के अंदर जो है, कोई भी किसी भी दरवाजा काल का जो है वो खटखटाता है तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। महादेव ये थोड़ी कह रहा है कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। बिल्कुल। तो उनके कर्मों के आधार पर काल बनना पड़ता है। और आज भी पूरी दुनिया सच्चाई जाने ना जाने, जो बच्चा है या पुराने जन्म के लोग हैं, काल बाबा से, महाकाल से पूरी दुनिया डरती है। डरती है, हाँ। डरती भी है और उतना ही ज्यादा, उससे भी प्यार ज्यादा करती प्रेम है। करती है। मतलब आपको सुन लेती है। जैसे अभी आपने बोला कि काल महाकाल, महाकाल का वो रौद्र रूप के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, हम लोग तो जानते हैं वो कितने ज्यादा भोले हैं, मतलब उनसे ज़्यादा कोई भोला हो ही नहीं सकता कि वो, मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को भी वरदान दिए हैं कि वो, मतलब उन पे ही भारी पड़े हैं। भारी पड़े। शुक्राचार्य जो उनके कितने वही। प्रिय शिष्य थे। बिल्कुल। तो शुक्राचार्य को भी कितना निर्मल कोमल से उनको गुरु और चेले की बात थी। वो भी शिव मैथ को जानते थे परिभाषा, बिल्कुल। फिर भी शुक्राचार्य असुरों की शक्तियों को साथ देते थे, शक्तियों को बढ़ाते उन्होंने थे। रावण को भी हर चीज वरदान दिया है। तब भी महादेव जो काल बने भी थे, काल की परिभाषा एकदम डेंजर डरावनी जैसी भी आई, तब भी उन्होंने अपने शिवमय को, तत्व को ध्यान में रखते हुए उस काल को भी नियंत्रण करा। क्या करा? नियंत्रण, मतलब अपने आप में बस में किया। बस में के जो भी शुक्राचार्य हो, चाहे इस धरती का कोई भी पापी पुण्य आत्मा कोई भी हो, उसको वरदान ही दिया, कभी उसको गलत भटकने का चांस नहीं दिया। वो तो प्रकृति के जो स्वभाव से जो रह रहा है, वो स्वभाव उसको भटकाता है तो ये दुनिया में सारी चीजें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और किसी चीज का नहीं। तो जैसे एक महाकाल तरफ के राजा हाँ, है हाँ, और पब्लिक जानती है और नहीं बिल्कुल। जानती है, तो मैं कहता हूँ घर घर में शिव पुराण पढ़ो। शिव पुराण में उनका पूरा वर्णन है, 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है, उनका शिव विवाह का वर्णन है, उनके गणेश के पुत्र का वर्णन है, उनके सुंदर प्रकृति की वर्णन है। हर प्रकृति से जुड़ी हुई एक वर्णन है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको देखना, समझना है ना, तो उसका अध्ययन करेंगे तो और ज्यादा बेटर अध्ययन में मजा बिल्कुल, आएगा कि बिल्कुल। काल कपाल सारी क्या चीजें हैं, है ना। तो एक तरफ वो भोले हैं, वो तो हम सभी जानते हैं और हम सभी के चहीते हैं, मतलब देवों के देव हैं। और एक तरफ वो डिस्ट्रॉयर भी हैं। अगर वो डिस्ट्रॉय भी करेंगे, हमारा जो अंत होगा वो उनके ही हाथों लिखा है। एंड वो जो महाकाल का वो जो एक रौद्र रूप है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा अगर जानते महाकाल का जो रुद्र है ना, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से। जब प्रकृति में अगर भूचाल आएगा ना, तो समझ लो महाकाल का काल आ गया। महाकाल का काल आ गया। अब प्रकृति जैसे किस तरीके से, अब छोटी मोटी बात देखेंगे, अपने देश में छोटा मोटा कुछ न कुछ घटना होती रहती है, बिल्कुल, है ना। वो कब होती है? जब काल का टाइम रहता है, जैसे अमावस हाँ। वगैरह होती है, उसी टाइम में कोई बड़ी घटना होती है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो उसको क्यों घटना होती है? क्योंकि उन्होंने कुछ पाप किया होगा, क्योंकि कुछ पुण्य किया होगा, कोई को सजा दी होगी, हाँ। या किसी का भला किया होगा, बिल्कुल। कुछ भी होगा। तो उस काल के नियंत्रण में जो भी आ गया उस प्रकृति में, भूचाल में, उनका अंत हुआ है, उनका प्रारब्ध भी हुआ, नया जन्म भी हुआ। अंत होता है तो जन्म भी होगा, बिल्कुल। क्योंकि वो ऑपरेट करना, क्योंकि उन्होंने 3 युग जीत लिया, चौथा कलयुग भी जीतना है। बिल्कुल। कलयुग में भी उनको काल का महत्व जो है आज की दुनिया में, कभी वो विकराल हो गए तो पूरी दुनिया किस तरीके की होगी, उनको देखना, मतलब समझना। अपनी गर्दन से लेकर ऊंचे तक कितने फीट है, मैंने बताया ना, 3.5 फीट बसान, मतलब 3 लोग, समझ रही ना। एक पग में भगवान ने, विष्णु भगवान ने तोप लिया था,
तो उस प्रकार से सारी चीज़ें हैं उसमें, बड़ा अच्छा सुंदर है, काल पकाल बड़ी आनंद आया। और उनमें भस्म आरती भी जब होती है तो पूरी चिताओं की भस्म होती है। वो जो आरती होती है वो इतनी, मैंने मसान की एक आरती अटेंड की जाती थी, है, तो आप ओ माय देखिए, गॉड, और आप इतनी उज्जैन में अवेकनिंग आरती होती है कि मतलब वो जो डमरू की जो आवाज़ है वो इतनी जोर से जो डमरू बजाते हैं मसान की जो आरती और होती है। वही उज्जैन नगरी के अंदर मतलब ये समझ लीजिए मंगलनाथ भी है, उन्हीं का ही रूप है मंगल, जबकि मंगल ग्रह गर्म होता है, वहाँ भी उनकी भात पूजा वगैरह होती है, वहाँ की भी कहानी अलग है कि मंगल का कौन सा ग्रह बकरों पे ये है। ऐसे उन्होंने पूरा उज्जैन जो है पूरा बनाया। और उज्जैन के राजा हैं, अधिपति के राजा हैं और रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उनके आगे कोई विक्रमादित्य भी नहीं टिका है, बिल्कुल बिल्कुल। ना ही भरतरी राजा टिके हैं, ना ही यहाँ के कोई प्रजा का राजा जो मंत्री है वो भी नहीं टिक सकता है। और तो वहाँ के जो तो उज्जैन के मतलब जो मंत्री वगैरह हैं तो वो आते हैं दर्शन करके चले जाते चले हैं? जाते आते हैं जाते अच्छा। सभी लोग आते हैं। बाकी जो काल का जो डर है हाँ, वो आज भी पूरी दुनिया जानती है। ओके। चाहे वो कोई भी बोले, सीना ठोक के बोल दे मैं ये कर सकता हूँ, मैं हाँ। कहता हूँ कि तू नहीं कर सकता, एक रात के लिए रुक के दिखा दे अगर हो तो, है ना। क्योंकि उसको सजा दंड वो भगवान नियंत्रण करेगा, वो उसकी संतलत जाए या उसको पागल करे या उसको मारे कूटे, वो उसकी परिभाषा वो उस समय ग्रह के नक्षत्र पे चलता है। तो काल सचमुच सच में। काल ही है, काल वो ही है, एक वो तो लास्ट काल है। जो काल अगर बोलते हैं ना, काल है तो काल काल है। काल है तो काल है बस, मतलब लाल मत बनो, काल ही बन जाओ, क्योंकि उसमें का भी है और ल भी है, दोनों है ना, दोनों प्यारे रंग, काला का रंग तो है। काल मतलब अंतिम समय, वो ही काल जो मतलब किसी इंसान का अगर काल आ गया तो वो एक अच्छा इंसान भी फिर वो क्या करने लग जाता है, क्योंकि मतलब वो बोलते हैं ना कि उनका उसका काल आ गया, वो काल क्या आ गया। करेगा, किसी वो भी अच्छा घटना से भी कर- इंसान है तो वो काल उसका आ गया, उसका अंतिम समय है, वो क्या कर कर सकता, अगर वो कर सकता तो आज वो बिल्कुल, उसकी जिंदगी बिल्कुल। को बसा नहीं लेता, बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। देश और कहाँ से कहा जाता। सही बात है। तो सारी तो चीजें जानती है दुनिया भी, बाकी अनजान हो रही, क्या हो रही है, इस शास्त्र का अनजान हो रही है। तो मतलब आज हमने जाना अपने ही ईस्ट, हमारे ही देवताओं के बारे में, हमारे देवों के देव महादेव के बारे में, उनके रूप के बारे में। एक महाकाल का जो रूप है वो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया कि उज्जैन नगरी में जो काल है वो किस मतलब अवस्था में है। वहाँ कोई मतलब जो भी मंत्री या पॉलिटिशियन या जो भी है, या इवन शादी तक वहाँ पे नहीं हो पाती है। इन सभी के बारे में आप लोगों का क्या मानना है, क्या विचार है, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड मेरे अघोर के प्लेलिस्ट को चेकआउट करना ना भूलें। एंड अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर श्री महादेव। महाकाल, महाकाल ही कमेंट करोगे तो महाकाल तुम्हारे को आशीर्वाद देगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत विचार से धन्यवाद, बात करो, बहुत अच्छा बहुत लगेगा। धन्यवाद। उसमें आनंद आएगा, मुझे भी आनंद आएगा और आप लोगों को भी बिल्कुल आनंद बिल्कुल, आएगा। बहुत अच्छा रहोगे तो अच्छी सभ्यता आएगी, संस्कृति लाओगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए बिल्कुल। सभ्यता को अपने धैर्यता और अंदर आत्माओं से लेके चलो। महाकाल आपको जिंदगी देता भी है और आपको खत्म भी करता है, और आपके अंधकार को भी खत्म करेगा, और आपके बिल्कुल। हर चीज की उत्पत्ति का कारण आजीवन जीवन अस्त व्यस्त प्रकृति का सारा स्वरूप आपको मिलेगा। इसी के लिए घर घर में रामायण, और अच्छे से और जोर से बोलो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जय जय महादेव।